हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू बायो में डीसी। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा है सबका। रीनीट आने वाला है, ठीक है बच्चों, और 20 दिन ही बचा है। तो जैसे हम लोग हाई वेटेज यूनिट का टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज भी एक हाई वेटेज यूनिट से टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज एज यू कैन सी वो यूनिट क्या है बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट पे 3 चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस यूनिट से बच्चों 10 से 11 या 12 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, जो लास्ट ईयर भी आया था, नीट 2026 में भी आया है और री नीट में भी आने वाला है। तो इसी यूनिट से आज टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी बच्चों? तो चलो टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन मिसोप्रोसेल। अच्छा, ये तो वेरी गुड, सही है स्टेटमेंट। रीजन क्या बोला है, दिस फोर एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट सेल फॉर इट्स ब्रेकडाउन। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है, ये असर्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सही है, पर रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, high rate of photosynthesis takes place by chlorophyll A in the blue and red region. रीजन क्या बोला है, क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द ब्लू एंड रेड रीजन। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करता है, ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए वहां पे हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्शन देखने को मिलता है। तो ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देख ही पा रहे हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो कौन सा सही ऑप्शन है, देखो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड नहीं बच्चों, सॉरी एब्जॉर्प्शन दिया है, ये तो एक्शन स्पेक्ट्रम है, तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। फिर देखो ऑप्शन बी बोला है, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन अ प्लांट। हाँ, ये तो सही है, ये ब्लू रीजन है, ये रेड रीजन है। ब्लू एंड रेड रीजन में क्या हुआ है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए वहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और एक्शन हुआ है, यही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, और कहीं दिखना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ए क्या है बच्चों, ए इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, बी क्या है बच्चों, एज यू कैन सी बी इज द फोटोन, सी क्या है रिएक्शन सेंटर एंड डी क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे क्या होता है, ओनली फोटो सिस्टम 1 पार्ट लेते हैं एंड वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, एटीपी का सिंथेसिस होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज जेड स्कीम। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, दैट लैक, देखो स्ट्रोमा लैमेली पे एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होता है, इसीलिए तो स्ट्रोमा लैमेली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली पार्ट लेते हैं। एंड मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्राना, वहां पे दोनों ही फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, xanthophyll appear as bright or blue green while chlorophyll A appear as yellow in chromatogram। नहीं बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पूरा उल्टा दिया है, xanthophyll appear करते हैं as yellow and जो chlorophyll A होता है वो blue green होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। chlorophyll B appears as yellow to yellow orange, नहीं बच्चों, कैरोटीनॉइड्स होता है yellow to yellow orange एंड chlorophyll B होता है yellow green। ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Assertion बोला है, the cyclic flow of electron result only in the synthesis of ATP but not of NADP H+, ये तो सही है। The excited electron does not pass on to NADP+, but it is cycled back to फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स। तो क्या है बच्चों, NADP+ वहां पे नहीं होता है, इसीलिए NADP+ बनते भी नहीं है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली ATP का सिंथेसिस होता है एंड साइक्लिक क्यों है, क्योंकि PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर फिर घूम फिर के वो PS1 के पास ही आ जाता है। तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या बोला है, द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ ग्राना हैव बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2, सही है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बोला है कि तो स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स लैक फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, ये भी सही है बच्चों, ओनली स्ट्रोमा लैमेली पे फोटो सिस्टम 1 होता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, in cyclic photophosphorylation, okay, phosphorylation takes place due to cyclic flow of electron, very good, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। रीजन क्या बोला है, the electron in is circulated between photosystem 1 and photosystem 2, रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे रीजन फॉल्स है, क्योंकि सर्कुलेट होता है photosystem 1 से घूम फिर के photosystem 1 के पास ही आता है, तो रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो बच्चों, which of the following statement is true for non-cyclic photophosphorylation, both photosystem work in a series, first photosystem 2 and then photosystem 1, सही है बच्चों, both photosystems are connected through a electron transport chain, ये भी सही है बच्चों, synthesis of both ATP and NADP H plus takes place, तो all of the above are true, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों, सारे टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि नीट का पैटर्न बनी चुका है कि नीट में बायो बहुत लेंथी आ रहा है, तो इसीलिए हमारे चैनल पे हम लोग ऐसे ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, आई होप सबको ये बेनिफिट करेगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, बताओ क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑर्गेनिज्म दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ठीक है, उससे एनर्जी रिलीज होते हैं एंड वो एनर्जी एटीपी के बॉन्ड में स्टोर हो जाते हैं जब एडीपी के साथ थर्ड फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है, तो थर्ड फॉस्फेट में हाई एनर्जी मौजूद होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स needed to replace those removed from photosystem 2 are provided by photosystem 1, नहीं बच्चों, photolysis of water करके आता है, water splitting complex is associated with photosystem 2, ये सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 1 ओनली, नहीं, अभी क्या पढ़े, फोटोसिस्टम 2, water split into 2H plus ऑक्सीजन, nascent ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है बच्चों, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखो, इन PS2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजेज एक्साइटेशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर रिमूव फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो ये देख ही पा रहे हो किस चैप्टर से है, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ABC आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो ए क्या होगा बच्चों, ए है लैग फेज, फिर बी दैट इज लॉग एंड एक्सपोनेंशियल एंड सी इज आइडेंटिफाइड एज स्टेशनरी फेज, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या बोला है, A to D को पढ़ना है, फिर करेक्ट देना है विद द रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ठीक है, तो यहाँ पे बोला यूजुअली प्रोटीन्स आर ऑक्सीडाइजेबल, नहीं, यूजुअली प्रोटीन नहीं होता है, दे रिड्यूस टू यूटिलाइज वाटर, रिड्यूस भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी गलत, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है तो रिलीज एनर्जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड रिड्यूस टू रिलीज एनर्जी, ये भी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में बोला है कि NADP H प्लस से NAD प्लस रीऑक्सीडाइज होके बन रहे हैं, कौन सा स्टेट में बनेगा, देखो ओनली जब पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड बनेगा, दैट इज A ओनली एंड दिस इज ऑकर इन केस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके, सो ऑप्शन ए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग टाइप, यहाँ पे सक्सिनिक एसिड, ठीक है, वो क्या है, फ्यूमेरेट, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड दैट इज
अच्छा, compound formed succinyl CoA. Okay, C malic acid, that is oxaloacetic acid, and pyruvic acid, that is acetyl CoA. तो आंसर हो जाएगा D. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, how does the pigments in the LHC light harvesting complex help during photosynthesis? क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द रेस्पिरेटरी पाथवे इज बेटर कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे रादर देन कैटाबोलिक वन. तो असर्शन तो सही है बच्चों. ठीक है, देयर इज मोर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे देन ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स. नहीं बच्चों, रेस्पिरेटरी पाथवे में ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, मोर सिंथेसिस नहीं होता है. कुछ क्लोरोफिल बनते हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं, पर मेनली रेस्पिरेशन क्या है, दैट इज अ कैटाबॉलिक पाथवे और ब्रेकडाउन होता है जहाँ पे. ठीक है, तो ये गलत है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए इज सॉरी बच्चों, गलत मार्क कर दिए. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, लीफ पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो सही है. स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, द कलर दैट वी सी इन अ लीफ इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स. तो ये भी सही है. तो क्वेश्चन नंबर 21 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22. सो बोला है assertion there are so many shades of green in a leaf. सही है. various shades are arise due to the presence of 4 pigments in a leaf. तो ये भी क्या है, सही है. ठीक है, हर टाइप के पिगमेंट उसका क्या है, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से डिफरेंट शेड देखने को मिलता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि क्लोरोफिल बी कौन सा है. क्लोरोफिल बी कहाँ पे हाईएस्ट पिक देते हैं बच्चों, रेड और ब्लू रीजन बताओ जल्दी. ब्लू रीजन. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी. ठीक है, जो ब्लू रीजन में हाईएस्ट पिक दे रहा है वही क्लोरोफिल बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि करेक्ट क्या है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, तो क्या होगा, pyruvic acid is more common intermediate. ठीक है, mediate breakdown of fat, carbohydrates and proteins. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये सही नहीं है. ठीक है, pyruvic acid नहीं, acetyl CoA. ठीक है, फिर बोला है fatty acids and glycerol enter in the respiratory pathway after being converted into acetyl CoA and PGAL respectively. ये सही है बच्चों. ठीक है, फिर क्वेश्चन ऑप्शन बोला है ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज NAD प्लस is available to pick hydrogen atoms. ठीक है बच्चों, ये भी सही है. नेक्स्ट ऑप्शन बोला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों H2O, दैट इज मॉलिक्यूलर वाटर, नॉट ऑक्सीजन. तो ये गलत है. तो आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों, कार्बन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन. वेरी गुड, सही है. रीजन बोला है दिस रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, इसीलिए तो डार्क बोला जाता है. तो इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26 विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, लाइट सैचुरेशन फॉर कार्बन फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ सनलाइट, ये सही है. इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.5% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट, ये भी सही है. C3 plants respond to higher temperature which enhance photosynthesis while C4 is much lower temperature optimum. नहीं बच्चों, C4 हायर होता है टेम्परेचर ऑप्टिमम, जहाँ पे C3 का क्या है बच्चों, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27 इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम. प्लास्टोक्विनोन क्या है, दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F. ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या होगा? द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली लाइट ड्रिवन एंड डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये सही नहीं है, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन स्टेटमेंट टू द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर आर लोकेटेड इन द थाइलाकॉइड लुमेन। थाइलाकॉइड लुमेन में नहीं बच्चों, एंजाइम जो सारे अवेलेबल होते हैं वो होते हैं स्ट्रोमा पे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, गलत है। फोटॉन्स एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, सही है। ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। नो बच्चों, ये क्या होगा? ये हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी बोला है NADP reductase enzyme is located on the stroma side, सही है। photons increase in the number of stroma, ये photon increase होता है ल्यूमेन पे, नॉट इन स्ट्रोमा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू FNR, नहीं बच्चों, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, ठीक है। ये सेकेंड मतलब PS1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होके जाता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज नॉट अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। केमी ऑस्मोसिस लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ pH इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, नहीं बच्चों, थाइलाकॉइड ल्यूमेन पे H+ एक्यूमुलेशन होता है और जहाँ पे ज्यादा H+ होगा तो उसका pH क्या हो जाएगा? उसका pH हो जाएगा एसिडिक, नॉट बेसिक, तो pH इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखो बच्चों क्या बोला है? करेक्ट सीक्वेंस बोला है क्रेब्स साइकिल में, दैट इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड, नहीं ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड दिया है, ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड। अच्छा, फिर वहां से आइसोसाइट्रिक एसिड, फिर वहां से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, नहीं आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड, फिर वहां से क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, सही है बच्चों। C3 plants have much lower temperature optimum, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है? सम क्रॉप्स आर अलाउड टू ग्रो इन CO2 रिच एनवायरनमेंट फॉर हायर यील्ड, एंड इसका एग्जांपल है टोमेटो, जिसको ग्रीन हाउस क्रॉप ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन किया जाता है फॉर बेटर यील्ड और हायर यील्ड। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है और ये इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है बच्चों। 34 में क्या बोला है? ABCD आइडेंटिफाई करो। तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों? ऑक्सालो एसिटिक एसिड होता है 4C, ठीक है। उसके साथ 3C कंडेंस करके क्या बनते हैं? 6C कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है 5C, सक्सेनिक एसिड होता है 4 कार्बन कंपाउंड, मैलिक एसिड होता है 4 कार्बन कंपाउंड। तो as you can see ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट देखो बोला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिल कोए तो सक्सेनिक एसिड होता है जहाँ पे GTP बनते हैं और GTP इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। तो जहाँ पे डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन होगा वही बन जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है? The oxidation of molecule of FADH2 yields 2 ATP and NADH2 yields 3 ATP because क्या होता है कि यहाँ पे क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यहाँ पे क्या होता है? इट हैज लोअर एनर्जी कन्फर्मेशन दैट NADH2, तो FADH2 क्या है? लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसीलिए होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो F0, F0 पार्ट कौन सा है बच्चों? ये बेसिकली ऑक्सीजोम है ऐसे, ठीक है, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है बच्चों? देखो ये F0 का काम होता है
कि F0 जो है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन की तरह काम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे H प्लस जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटॉन चैनल है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है कि PS1 PS2 are named in the sequence of their function, नहीं बच्चों, function नहीं, according to their discovery, okay, PS1 was discovered before PS2, इसीलिए, ठीक है, तो assertion क्या है, false है, reason क्या है, ट्रू है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 क्या है कि ये कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, डेवलपमेंट क्या है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट ऑफ जाइगोट इज नॉर्मल एंड अनकंट्रोल इवेंट, अनकंट्रोल नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। बाकी देखो कैसे होता है, प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होता है, लिमिटेड डायमेंशन होता है, वेजिटेटिव फेज के बाद ही फ्लावरिंग फेज आता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्लांट ग्रोथ यूनिक क्यों है, क्योंकि प्लांट के पास एक कैपेसिटी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट वी कैन सी अबाउट सेड अबाउट मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टेम हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड and self-perpetuate. Plants have the capacity for unlimited growth due to the presence of meristem. Meristem certain location represent है, तो all of the statements above statements are correct. Okay. Next देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन, ठीक है बच्चों, मैचिंग करो, लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस क्या है बच्चों, पायरुवेट, फर्मेंटेशन इज इन ईस्ट इथानॉल एंड फोटो रेस्पिरेशन फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो 4 हो जाएगा आंसर। टीजीआर कैसा है, इंडोल, adenine derivative, carotenoid, terpene of और gases, all of these होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या होता है, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये लैटरल मेरिस्टेम, वर्स्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आता है, लेटर इन फेज इनिशियली नहीं आता है, ठीक है बच्चों। 45, इंक्रीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, सही है बच्चों। नेक्स्ट बोला है जनरली सम क्वांटिटी इज मेजर्ड व्हिच आर मोर एंड लेस प्रोपोर्शनल टू इट, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखो बच्चों, बोला है इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, सिंगल सेल मेज, ठीक है, जहाँ पे पर आवर 17,500 सेल बढ़ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना, नॉट वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर मिल गया, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि इलोंगेशन फेज ऑफ डिक्रीज वैक्यूलेशन, इलोंगेशन होने के लिए इंक्रीज होता है, मान लो ये सेल है, इसमें इलोंगेशन होगा तो ये कैसे होगा, अंदर वैक्यूलेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो इंक्रीज गलत है। नेक्स्ट बोला है सेल एनलार्ज एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 47, ठीक है, क्या 48 क्या बोला है, मैथमेटिकली अरिथमेटिक ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस एज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, और जैसे ही वो प्लॉट को किया जाता है, ठीक है, तो लीनियर कर्व मिलता है, दोनों सही है, पर इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट आर इंटीमेटली लिंक्ड विद द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, सही है, प्लांट कैन ग्रो बाय साइज व्हिच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर, सही है दोनों, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए हो जाएगा आंसर। 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंच गए हैं, ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, 50 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट कैन कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, ठीक है, क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल इसमें होता है ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, तो ये इसका रीजन होता है, और इसमें कैरी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लॉस भी होता है, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज अ ओपन प्रोसेस, क्योंकि जब
सेल और टिश्यू अराइज होता है सेम मेरिस्टेम से, जिसका क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एट मैच्योरिटी। तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इन रूट एपिकल मेरिस्टेम are pushed to periphery and differentiate into root capsule। नहीं बच्चों, ये बनता है एपिडर्मिस, जो पेरिफेरी में जाता है वो एपिडर्मिस बनते हैं। cells that are positioned away from रूट एपिकल मेरिस्टेम वो बनते हैं रूट कैप्सूल। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अच्छा, ये कौन से चैप्टर से है और कौन से जगह में है बच्चों, ये होमवर्क है ये लाइन। ठीक है, इसका सही आंसर दोगे कि ये एनसीईआरटी में कहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। आई होप सभी बच्चों पढ़े ही होंगे, तो आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53, इन प्लांट्स कॉटन, कोरिएंडर, लक्ष्यफूल, लीव्स ऑफ जुवेनाइल फेज आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द मैच्योर प्लांट। सही है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो दोनों सही है, पर ये किस वजह से होता है, फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से होता है, प्लास्टिसिटी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, करेक्ट पूछा है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है, स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, पर डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन का होता है। ओके, तो ये लार्ज नहीं होता है और ये सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, ये एंजाइम भी नहीं है। ठीक है, ये हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वन ग्रुप ऑफ पीजीआर आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एज दे आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, FW went noted if the coleoptile tips are removed and placed on agar for 1 hour the agar would produce bending। ठीक है बच्चों, तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था, FW went ने आइसोलेशन किया, तो जहां पे भी आइसोलेशन दिखे वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम मैनेज करके क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57, द एक्टिव सब्सटेंसेस दैट कॉज बकनी डिजीज इन राइट सिडलिंग, जिसको आइडेंटिफाई किया गया एज जिबरेलिक एसिड, और ये कोई एल्गल नहीं फंगल पैथोजन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्या बोले हैं, काइनेटिन इज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस। सही है, काइनेटिन वाज आइडेंटिफाइड बाय मूलर इन 1955, बोथ सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर बोला है ऑक्सिन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस। क्यों, इसके पास क्या है, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, इसीलिए तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है हर क्वेश्चन। अगर ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60, ऑक्सिन आर वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन, ऑक्सिन हेल्प्स टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो इसीलिए तो प्रोपगेशन में यूज होता है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन है। डीकैपिटेशन टी प्लांटेशन में होता है, जिसके कारण हेज मेकिंग झाड़ियां बनते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे होता है, क्योंकि शॉर्ट टिप जो रिमूव किया जाता है उसकी वजह से लैटरल बर्ड का ग्रोथ होता है, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि जिबरेलिन क्या है बच्चों, प्रोमोटर हार्मोन है, इनहिबिटर नहीं है। 100 टाइप्स ऑफ जिबरेलिन प्रेजेंट है, फंजाई एंड हायर प्लांट से मिलता है, नॉट लोअर प्लांट। GA1, GA2, GA3 ऐसे करके नाम दिया जाता है, तो 3 यहाँ पे करेक्ट है। Gibberellin are used to increase the length of grape stalks। ठीक है, सही है, कैसे करते हैं, एक्सिस का ग्रो करा के। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर कमर्शियल बेनिफिट पर्पस फ्रूट कैन बी लेफ्ट फॉर ट्री लॉन्गर बाय यूजिंग जिबरेलिन एज जिबरेलिन डिले सेनेसेंस। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट एआर टाइप क्वेश्चन देखो, ज्यादा एआर टाइप क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एआर टाइप क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है एंड गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर क्लेम्स दैट स्प्रेइंग जिबरेलिन इन शुगर कैन क्रॉप्स
द yield increase as much as 20 tons per record। सही है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि लेंथ इंक्रीज होता है, इसकी वजह से होता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। बाय यूजिंग जिबरेलिन्स ऑन कॉनिफर्स लीड टू एल्डिसिड जर्मिनेशन। क्यों होता है? क्योंकि हैस्टेन कर देते हैं ये मैच्योरिटी पीरियड को। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक रीजियन लाइक रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। नेचुरल साइटोकाइनिन्स वही जगह पे सिंथेसिस होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। साइटोकाइनिन प्रोमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है बच्चों। इसीलिए तो डिले ऑफ सेनेसेंस होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथिलीन आर हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। दोनों सही है, पर ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, क्या बोला है? इथिलीन का फंक्शन कौन कौन सा है? ये सीड एंड बड डोर्मेंसी करते हैं, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस नहीं करता है, ठीक है बच्चों। बॉल्टिंग नहीं करता है, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड करते हैं एंड स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर्स करते हैं। तो बी हो जाएगा आंसर। Next, question number 71. Ethylene promotes rapid internode and petiole elongation in deep water rice plant. It helps leaves or upper part of the stem remain above water। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72। Ethylene helps the plants to increase their absorption surface। सही है, और प्रोमोट करते हैं रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इसीलिए तो एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ते हैं, क्योंकि रूट हेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथिलीन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर एंड इट हैज सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोला है? इथेफॉन कैसे यूज होता है? एक्वा सॉल्यूशन की तरह तो यूज होता ही है। absorbed readily and रिलीज करते हैं इथिलीन स्लोली, ठीक है बच्चों। तो पी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट है, इथिलीन इंक्रीज इल्स इन क्यूकम्बर प्लांट्स। कैसे इल्ड करता है? इल्ड को बढ़ाता है, क्योंकि फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ABA इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। सही है बच्चों। ABA डिक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। इवेंट्स ऑफ डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, एब्सिशन, ये सब अफेक्टेड होता है बाय मोर देन वन पीजीआर फॉर एनी एंड एवरी फेजेस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पीजीआर क्या चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78। फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो, बताओ क्या डिफरेंस है? कि सेलुलर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कंज्यूम होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, cellular respiration takes place in mitochondria। Photosynthesis uses light energy to produce glucose। Cellular respiration breaks glucose into release energy। तो सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डी, ठीक है। समझ में आया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, बोला है why the respiration is controlled by enzyme। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एफिशिएंट प्रोसेस बनाने के लिए होता है, ठीक है। एनर्जी सिंगल स्टेप में ना रिलीज हो जाए, इसके लिए भी होता है, ठीक है। और टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ टू मच ऑफ एनर्जी। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। तो 80 में क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन देखो आ गया स्क्रीन पे। वाई
why can plants get along without dedicated respiratory organs? क्यों नहीं है plants के पास? क्योंकि खुद अपना अपना gaseous exchange हैंडल कर सकते हैं, लोअर रेट में होता है और प्लांट्स खुद ही फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो डी हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द मेन हाइपोथेसिस अबाउट एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ? ठीक है, क्या है बच्चों कि ये बेसिकली क्या था बच्चों, लार्जली एनॉक्सिक था एंड लैकिंग सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, इसीलिए तो अभी भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। हाउ डू some modern day organism can survive in anoxic environment? कैसे करते हैं, कैसे संभाल जाते हैं? ठीक है, तो ये कैसे संभालते हैं बच्चों, they use alternative metabolic pathway जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, that is known as fermentation। ठीक है बच्चों, इसी को ही fermentation बोला जाता है। What is the role of NADH plus H plus in conversion of pyruvic to lactate? ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और रीऑक्सीडाइज होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखो, ग्लाइकोलाइसिस वर्चुअली ऑल सेल में होता है, इसी को इसीलिए यूनिवर्सल पाथवे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड पे एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और वही बॉन्ड ब्रेक होके जब एटीपी बनता है तो वो एनर्जी रिलीज होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्या बोला है, साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, कन्वर्ट इट इनटू, क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाते हैं एंड स्टोर करते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87, क्या है बच्चों, देखो complex 1 that is NADP dehydrogenase, option complex 3 that is cytochrome BC1, complex 2 that is succinate dehydrogenase and complex 4 क्या है बच्चों, complex 4 है कि cytochrome C oxidase। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दैट इज पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लाइकोलाइसिस दैट इज ईएमपी पाथवे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दैट इज ईटीएस एंड TCA साइकिल दैट इज साइट्रेट सिंथेसिस, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, आरक्यू क्या है बच्चों कि कितना CO2 इवॉल्व होता है बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 91 देखो बच्चों, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है एंड CO2 रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इनटू CO2 एंड H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, क्या क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, इन द एब्सेंस ऑफ क्या बोला है, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है। 94 देखो बोला है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, फाइनल एक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं, तो ऑक्सीजन कौन से कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 4। Next question number 95. Fermentation is the incomplete oxidation of glucose into lactic acid or ethanol, takes place in anaerobic condition in prokaryotes only। नहीं बच्चों, यूकैरियोट्स में भी तो होता है इथानॉल। ठीक है, तो ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, A is true, R is false। नेक्स्ट बोला है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, बाय ईस्ट, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वहां पे कितना इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, एक ग्लूकोज मतलब एक 6C कंपाउंड जिससे बनेगा 2,3C पाइरुविक एसिड और जिससे बनेगा बच्चों एक 2 कार्बन कंपाउंड प्लस एक CO2। ठीक है, ये 2 कार्बन कंपाउंड क्या है, इथानॉल है। ये किसके लिए है, एक ग्लूकोज के लिए क्या हो रहे हैं, 2
एक इथेनॉल और एक CO2 बन रहे हैं। तो 2 ग्लूकोज बोला है, तो 2 ग्लूकोज के लिए क्या होगा बच्चों, 2 ग्लूकोज के लिए 2 इथेनॉल बनेगा और उसके साथ 2 CO2 रिलीज होगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 97 बस आइडेंटिफाई करने दिया है कि कहाँ पे NADH2 FADH2 NGTP निकलता है। तो जहाँ पे देखो X है, X क्या है, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहे हैं, NADH2। ठीक है, ये जो Y है दैट इज FADH2 एंड Z क्या है, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन GTP। क्वेश्चन नंबर 98, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, जब सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला है, कंडेंसेशन कहाँ पे हो रहा है, किसका हो रहा है, एसिटाइल कोए के साथ ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन, जिससे कंडेंसेशन होके 6 कार्बन साइट्रिक एसिड बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 100। ठीक है बच्चों, क्या बोला है, मेन रोल ऑफ NADH, ठीक है, दैट इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर लेटर ATP जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा B। तो चलो आज हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं हाई वेटेज यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही एक हाई वेटेज यूनिट दैट इज बायोटेक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर पसंद आया है, हेल्प हो रहा है, तो एक लाइक कर दो बच्चों एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। ठीक है, तो चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है।